हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो अब हम लोग आज करने वाले हैं अभी कि मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 2 क्लास 9 मैथमेटिक्स। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि एक्स वाई एवं जेड तीन वास्तविक संख्या है। यदि एक्स लेस देन वाई एवं जेड लेस देन हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्स जेड लेस देन वाई जेड है, बी में एक्स जेड ग्रेटर देन वाई जेड है और सी में एक्स जेड लेस देन इक्वल टू वाई जेड है और एक्स जेड इक्वल टू वाई जेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले के उदाहरण पकड़ लेते हैं। अगर मान लो कि जैसे ये कंडीशन दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि x को अगर हम मान ले 2 और y को अगर हम मान लेते हैं 3, तो यहाँ पर दिख रहा है ना कि x जो है मतलब 2 जो है वो 3 से छोटा है। तो देखो तो x लेस देन y हो रहा है ना। अब यहाँ पे बोलता है कि z जो है वो 0 से छोटा है। तो अगर हम लोग को पता है कि 0 से छोटा कौन होता है, -1, -2, -3, तो z का मान हम बराबर -1 पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम गुना करें x के साथ z को, तो देखो तो यहाँ पर 2 इंटू -1 कितना होगा, -2 हो गया। ये हम x और z को गुना किए। अच्छा, अब y z को गुना करते हैं। तो y को कितना हम पकड़े थे, 3 पकड़े थे। तो यहाँ पे 3 गुने -1, तो ये देखो -3। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3। अब अगर हम तुमसे बोले कि यह यहाँ पे -2 छोटा है, -2 बड़ा है या -3 बड़ा है, तो याद रखना कि -2 सबसे बड़ा होता है। जो 0 के सबसे करीब रहता है ना, अगर लेफ्ट हैंड साइड माइनस वाले में, लेफ्ट हैंड साइड में 0 के जो सबसे करीब रहता है वो सबसे बड़ा होता है। 0 से जो जितना दूर रहता है वो छोटा होता है। तो इसका मतलब -2 ग्रेटर देन, मतलब -2 बड़ा है -3 से। तो इसका मतलब -2 जो है किसका गुणनफल है, एक्स जेड का गुणनफल है, ग्रेटर देन वाई जेड का। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ पे है समीकरण 3x - y बराबर 7 द्वारा व्यक्त सरल रेखा पर इनमें से कौन सा बिंदु स्थित नहीं है, कौन सा बिंदु स्थित नहीं है। तो कौन सा बिंदु स्थित नहीं है, तो यहाँ पे देखोगे 3x - y। अब हम लोग को पता है कि 3, 2 अगर फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा रहता है, 3 का मतलब x का और ये y का। ठीक है, तो अगर हम पहला बिंदु बैठाते हैं, x के जगह पर 3 बैठाओ, तो देखो तो 3 गुने 3 हो जाएगा, माइनस y के जगह पर 2 बैठाओ, तो 3 3 9, 2 7 आ रहा है। चलो, तो y ये तो है। अच्छा, अब अगर हम b का मान बैठाते हैं, यहाँ पे b का क्या है, x के जगह पर 1 है और y के जगह पर -4 है। ठीक है, तो हम समीकरण में बैठाएंगे, अगर 3 गुने 1 माइनस यहाँ पे y के जगह पर बैठाते हैं तो -4, तो 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो देखो 4 आया, तो 4 + 3 7, मतलब ये भी हो रहा है, 7 आ रहा है। अच्छा, ये बैठाते हैं सी नंबर ऑप्शन इस समीकरण में, तो x के जगह पर 0 बैठेगा, y के जगह पर -7। तो चलो बैठाते हैं, तो 3 गुने 0, ठीक है, माइनस यहाँ पे -7 होगा, तो 3 गुने 0 मतलब 0, माइनस माइनस +7, तो देखो ये भी 7 आ गया। इसका मतलब अगर हम डी नंबर बैठाते हैं, डी नंबर में देखो क्या है, ये 2 है ना और ये 0 है, तो x = 2, y = 0। तो हम यहाँ पे समीकरण क्या है, 3x - y, तो 3 गुने 2 माइनस y का मान कितना है, 0 है, हो गया, तो देखो 6। इसका मतलब ये बराबर नहीं हुआ। देख रहे हो ना, समीकरण क्या है, 3x - y बराबर कितना आ रहा, 7 आना चाहिए था। तो 1 का वैल्यू बैठा है तो 7 आया, b का वैल्यू बैठा है तो 7 आया, c का वैल्यू बैठा है तो 7 आया, पर जब d का वैल्यू बैठा है तो 7 नहीं आया। इसका मतलब कौन सा बिंदु स्थित नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में मैच द फॉलोइंग है, तो ऑप्शन बता दे रहे हैं। अगर वो जो ऑप्शन ए है उसका होगा 3, ठीक है, और ऑप्शन जो बी है उसका होगा 1, तो ये तुम लोग मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देखो, तो ये दिया हुआ है, यहाँ से हमको x और y का वैल्यू निकालना है। इसको हम इक्वेशन 1 पकड़ते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 पकड़ते हैं।
इक्वेशन 1 में हम गुना करते हैं 3 के साथ और इक्वेशन 2 को गुना करते हैं 2 के साथ। तो गुना करते हैं, देखो इसको गुना कर रहे हैं, 4 4 तियाँ 12 x माइनस 3 तियाँ 9 और 16 तियाँ 48। इसको हम दे देंगे 3 नंबर समीकरण। 2 के साथ गुना करो, ये भी 12x प्लस 10y, यहाँ पे हो गया 4 124। ठीक है, इसको हम दे देते हैं 4 नंबर। तो समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, ठीक है, 3 और 4 को घटाने पर, तो 12x माइनस 9y बराबर 48 और यहाँ पे 12x प्लस 10y 124। अब जब घटा रहे हैं तो घटाने से क्या होगा, यहाँ पे साइन जो होगा वो चेंज होता है, तो साइन चेंज कर लिए, तो 12 माइनस 12 हो गया। देखो यहाँ प्लस था इसलिए माइनस, यहाँ पे प्लस था इसलिए माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे 19y हो जाएगा। और यहाँ पर भी इसको घटाते हैं, हाँ, तो इसको घटाने से आएगा -76। माइनस माइनस काट देते हैं, तो y बराबर 76/19, तो 19 को काटोगे तो 19 चौके 76, तो y का वैल्यू कितना निकला, y का वैल्यू 4 निकलेगा। अब इस y के वैल्यू को समीकरण 1 में बैठा दो। ठीक है, इस समीकरण को एक नंबर समीकरण जो था ना ये वाला, इसमें बैठा दो। तो क्या था, 4x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है, तो y के जगह पर हम क्या बैठाएंगे, 4 बैठाएंगे। तो 4x माइनस 3 गुने यहाँ पे 4, यहाँ 16, तो यहाँ पे 4x माइनस 12। अच्छा, यहाँ पे 4x, यहाँ पे 16 प्लस 12 मतलब 28, 4x, x इक्वल टू 28/4 मतलब 7। तो मेरा जो आंसर आएगा x बराबर 7 और y बराबर 4 आएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है कि स्थानांक ज्यामिति विधि द्वारा प्रमाणित करो कि 2.0, 5.0, 6,2 एवं 3,2 स्थानांक वाले बिंदुओं को क्रम में मिलाने से एक समानांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम पॉइंट का नाम दे देते हैं। a इक्वल टू कितना है, 2,0, b इक्वल टू कितना है, देखो 5,0, c इक्वल टू कितना है, 6,2 और d इक्वल टू कितना है, 3,2। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे AB की लंबाई। AB की लंबाई निकालेंगे, क्या पता है ना फॉर्मूला कि x2 माइनस x1। हम एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद हम मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे बैठाते हैं AB का, तो AB को लेना है। ठीक है, तो बैठाओ यहाँ पे, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस देखो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, -3 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर मतलब क्या, 9 आएगा, और 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका मतलब ये 3, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 इकाई। ठीक है, अब AB निकला है, BC निकालना होगा हमको। BC में भी वही करेंगे। अब BC, ये 2 पॉइंट में दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो BC का लिखेंगे यहाँ पे क्या क्या है, 5 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। पॉइंट देखते रहो और बैठाते रहो। तो यहाँ पे 5 माइनस 6 कितना होगा, -1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो रहा है, -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 1 प्लस और ये 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे √5। अब √5 ये वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, इसको हम लिखेंगे √5 इकाई। ठीक है, अच्छा, अब हमको निकालना है CD, तो CD का भी निकालेंगे। देखो अब C और D पॉइंट का लेना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो गया 6 माइनस 3 कितना होता है, 3 का होल स्क्वायर, और 2 माइनस 2 0, तो 0 का होल स्क्वायर ये 0 ही होगा।
तो यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। और 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग होता है, तो 3 इकाई, ठीक। अच्छा, अब हम लोग ए बी निकाल चुके हैं, देखो ए बी निकाल चुके हैं, बी सी निकाल चुके हैं, सी डी निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे ए डी निकालेंगे, ए डी। तो ए और डी का जो पॉइंट है उसको तुम लोग देखोगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ए और ए में 2,0 है और डी में ये है। चलो बैठाते हैं इसको, तो ये होगा 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना होगा, ये -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको तुम लोग यहाँ पे 1 लिखोगे और ये वाला हो जाएगा 4। तो ये √5, या 5 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो √5 इकाई। अब तुम लोग ध्यान से देखो कि अगर हम एक चतुर्भुज बनाते हैं इस तरह से और इसको नाम देते हैं ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो देखो ए बी का मान कितना आया था, चलो बैठाते हैं। ए बी का मान देखो कितना आया था, 3 आया था ना, तो ए बी हम 3 लिखते हैं। बी सी का मान कितना आया था, देखो बी सी का मान √5 आया था, तो √5 लिखते हैं। अच्छा, सी डी का मान कितना आया था, सी डी का मान भी 3 आया था, 3 लिखते हैं। अच्छा, ए डी का मान √5। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो ए बी बराबर क्या है, सी डी है, मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी लिख सकते हैं। और देखो बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी सी बराबर ए डी लिख सकते हैं। विपरीत भुजा जो है वो समान है, इसका मतलब क्या, तो हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि अर्थात चतुर्भुज। अब ये पता नहीं था हमको कि कौन सा चतुर्भुज है, जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो देख रहे हैं कि विपरीत भुजा समान है, तो ये हम लिख सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज है। तो पहले लिखेंगे चतुर्भुज की विपरीत भुजा समान है, अर्थात देयरफॉर यह एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है।